हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के जो है एडमिशन फॉर्म 25-26 के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि आप लोग कहा था कि मैं एक मॉर्निंग वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें हम सारी डिटेल्स के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत सारे चेंजेस जामिया मिलिया इस्लामिया के एडमिशन प्रोसेस 25-26 सेशन में हुए हैं। क्या क्या चेंजेस हुए हैं हम एक एक करके जो है इसमें हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों के जो है सारे डाउट्स को क्लियर हो जाए। सबसे पहले फॉर्म के बारे में डिस्कस कर लें तो फॉर्म की जो फिल करने की लास्ट डेट है वो अप्रैल 10 है। ठीक है, आज ही अपलोड की जाएगी कि फॉर्म कैसे फिल करना है। स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जाएगा कि फॉर्म में आपको क्या गलती नहीं करनी है। अगर आप फॉर्म में गलती कर देंगे तो आप क्या चीज़ें एडिट नहीं कर सकते, अपनी पर्सनल डिटेल आप एडिट नहीं कर सकते। तो आपको अपनी पर्सनल डिटेल पहले तो सही फिल करनी है। अभी हम बात करेंगे एक एक करके सारी चीज़ों के बारे में। ठीक है, और फॉर्म्स एडिटिंग के लिए जो है अप्रैल 12 से अप्रैल 14, देखिए अप्रैल 10 तो लास्ट डेट है। इसके डेट चांसेस होता है कि 1 से 2 बार जामिया मिलिया इस्लामिया फॉर्म्स की डेट को जो है ज़रूर एक्सटेंड करता है। ठीक है, तो वो एक्सटेंड होगा तो एडिटिंग की भी डेट्स आपको जो है फिर बाद में ऑप्शंस दिया जाएगा। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और वही अगर हम बात करें ऑनलाइन फॉर्म जो है, जिनके प्रोग्राम जो है जिनमें एडमिशन जो है जेई मेन के थ्रू है, नाटा के थ्रू है और सीयूट के थ्रू है, उसके भी फॉर्म्स लाइव हैं। कब तक के? टिल 10 days आफ्टर द डिक्लेरेशंस ऑफ रिजल्ट बाय द रिस्पेक्टिव टेस्ट एजेंसी। यानी जिनका एडमिशन जो है सीयूटी के थ्रू है या जेई मेन के थ्रू है, उनके फॉर्म्स तो लाइव रहेंगे जब तक के जो है एनटीए रिजल्ट रिलीज जो है ना कर दे, तब तक के फॉर्म्स आपके लाइव रहने वाले हैं उसके 10 दिन तक। तो ये चीज़ आपको जो है ध्यान रखनी है। ठीक है, इसमें भी आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब आप जामिया का सेपरेट फॉर्म फिल करें तो उसमें करेक्ट अपना एप्लीकेशन नंबर फिल करना है। जैसे सीयूटी के थ्रू है उस कोर्स का तो सीयूटी एप्लीकेशन नंबर आपको डालना है। एडमिट कार्ड आपके अप्रैल 17 से जो है आने शुरू हो जाएंगे और एंट्रेंस टेस्ट जो है अप्रैल 26 से स्टार्ट है। आपका एंट्रेंस टेस्ट कब है, कैसे पता चलेगा, अभी मैं आपको इसमें वो भी दिखाऊंगा कैसे पता चलेगा। अभी यहाँ पे जो है सारी चीज़ें दी हुई है, थोड़ा जामिया मिलिया इस्लामिया के बारे में जो है बताया हुआ है, सारी चीज़ें एकेडमिक डिटेल्स ये सारी चीज़ें जो है दी हुई है। तो ये जस्ट आपको जो है देख लेना है अगर आपको चीज़ थोड़ा सा इसके बारे में भी जानना है तो। ठीक है, हम इसमें सारी ज़रूरी चीज़ें बात करेंगे जो आपके फॉर्म से रिलेटेड है, फॉर्म भरने से रिलेटेड है, वो सब चीज़ें। यहाँ पे सारा इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ के बारे में जो है बताया गया है सारा चीज़ें। ठीक है, कोचिंग अकेडमी ये सारी चीज़ें जो है इसमें प्रोस्पेक्टस में बताया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए डिग्री सर्टिफिकेट, देखिए पीएचडी को छोड़ के बाकी सारे फॉर्म्स रिलीज़ कर दिए गए हैं। ठीक है, पीएचडी के फॉर्म जो है अलग से रिलीज़ किए जाते हैं। यहाँ पे देखिए शेड्यूल ऑफ एडमिशन टेस्ट फॉर पीएचडी प्रोग्राम विल बी नोटिफाइड सेपरेटली। बाकी सारे के फॉर्म्स, बीटेक प्रोग्राम की बात करें उसके भी निकल गए हैं, यूजी प्रोग्राम की बात करें उसके भी निकल गए हैं, पीजी प्रोग्राम की बात करें उसके भी निकल गए हैं, डिप्लोमा। अब उसके बाद यहाँ पर आपको फ़ीस देखने को मिली है। देखिए यहाँ पे हर कोर्स की फ़ीस दी हुई है प्रोस्पेक्टस में। ठीक है, इस बार फीस रिवाइज हुई है, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था थोड़ा देर हो रही है, कारण है कई चेंजेस देखने को आपको मिलने वाले हैं। तो चेंजेस आपको देखने को मिल गया, फीस भी चेंज हुई है, इसीलिए जो है हर ज़्यादातर कोर्सेज की फ़ीस को जो है रिवाइज किया गया। यहाँ पे डिप्लोमा कोर्सेज सारे कोर्सेज हैं, हर कोर्स के सामने जो है फ़ीस लिखी हुई है, कितने ईयर्स का है, ठीक है, और कितने सेमेस्टर हैं, सारी चीज़ें इसमें दी हुई है। ठीक है, ये चीज़ भी आपको देख लेनी है कि आप जिस कोर्स में अप्लाई करने जा रहे हैं उस कोर्स में सीट कितनी है, सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। तो ये आपको सीट्स यहाँ देखने को मिल जाएगी, सीट्स के बारे में आपको। ठीक है, आपका सीट्स को लेकर जो है डाउट्स क्लियर हो गया होगा। कई कोर्स का सिलेबस भी रिवाइज हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है, सिलेबस भी रिवाइज हुए हैं। ठीक है, तो ये आपको फ़ीस यहाँ पे देखने को मिल गई होगी, आप ये फ़ीस आराम से जो है देख सकते हैं। अब देखिए जनरल गाइडलाइंस, कैंडिडेट ऑब्टेनिंग लेस देन 30% मार्क्स इन द डिस्क्रिप्टिव पार्ट ऑफ द एंट्रेंस टेस्ट, उनको शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। यानी जिन कोर्सेज में एडमिशन में सब्जेक्टिव पार्ट भी है, जैसे बीए ऑनर्स इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो बीए ऑनर्स इंग्लिश में जो है 100 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें से 40 मार्क्स के एमसीक्यू आते हैं, 60 मार्क्स का सब्जेक्टिव। तो ये जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट है इसमें आपके 30% मार्क्स आने चाहिए, यानी 18 मार्क्स आने चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे इंटरव्यू या फिर एडमिशन्स के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। और वही
नेगेटिव मार्किंग है एंट्रेंस टेस्ट में। अब वही अगर हम बात करें, पहले यहाँ पर लिखा था कि 15% यानी 15% मार्क्स आने चाहिए तभी आप कंसिडर होंगे, अब वो लाइन को भी हटा दिया गया है। तो ये एक आपके लिए अच्छी बात है, गुड न्यूज़ है कि अगर आपका किसी वजह से नंबर कम आते हैं और किसी कोर्स में एडमिशन नहीं होता है तो आप स्पॉट एडमिशन्स में अप्लाई कर सकते हैं कम मार्क्स पे भी, ठीक है। तो ये एक सबसे अच्छी बात है, हर बच्चे को यहाँ पे मौका मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया नेगेटिव मार्किंग के बारे में, इसमें ये एक नया अपडेट था, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और वही अगर हम बात करें, जब आप फॉर्म फिल करें, ठीक है, जब आप फॉर्म फिल करें तो आपको ध्यान रखना है कि ईमेल आईडी आपकी होनी चाहिए, मोबाइल नंबर आपका होना चाहिए। बच्चे कैफ़े पे जाके फॉर्म फिल करवाते हैं या फिर कहीं से भी आप फॉर्म फिल करते हैं, आपको अपनी डिटेल फिल करनी है, क्योंकि जो कम्युनिकेशन होगा, जो इन्फॉर्मेशन होगी, आपको आपके नंबर आपके मेल के थ्रू अपडेट जो है पता चलेगा। आपको लॉगिन करना होगा तो भी। अब देखिए यहाँ पे फ़ीस अगर हम बात करें, एप्लीकेशन फ़ीस, अगर आप इन फैकल्टीज़ का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, जैसे फैकल्टी ऑफ लॉ में आप अप्लाई कर रहे हैं तो 1000 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है, बाकी फैकल्टीज़ के लिए 700 फीस है। अब जैसे कि मान लीजिए आप BA-LLB अप्लाई कर रहे हैं, तो BA-LLB कौन सी फैकल्टी में आता है, फैकल्टी ऑफ लॉ, तो आपकी 1000 फीस है, ठीक है। अगर इन फैकल्टी में आपका कोर्स नहीं आता, ऊपर लिखा हुआ है, तो आपको कितनी एप्लीकेशन फ़ीस 700 रुपीज़ जो है पे करनी है। अगर आप फॉर्म की फ़ीस पे नहीं करेंगे तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कहीं सिर्फ फॉर्म फिल कर दे। अब एडमिशन्स ध्यान रखना है, जैसे इंस्ट्रक्शन दी हुई है आपको वैसे ही फिल करना है। बेसिक डिटेल्स, यहाँ पे आपको कोई भी गलती नहीं करनी है फॉर्म फिल करते वक्त, ठीक है। जब फॉर्म की वीडियो अपलोड होगी उसमें आपको देख लेना है, ठीक है, कैसे कैसे भरा जा रहा है। प्लीज़ नोट दैट इफ़ रिक्वायर्ड जामिया मिलिया इस्लामिया में यूज़ द रजिस्टर्ड ईमेल फॉर फ्यूचर कम्युनिकेशन विद द कैंडिडेट। मैंने आपको बता दिया, आपको अपनी ईमेल आईडी फिल करनी है, ईमेल आईडी गलत फिल नहीं करनी है। और अगर हम बात करें, सबसे पहले अगर आप अपनी डिटेल फिल कर रहे हैं तो आपको अपनी वही डिटेल फिल करनी है जो आपके क्लास 10th की मार्कशीट में है। कौन सी डिटेल फिल करनी है, क्लास 10th की मार्कशीट वाली। बच्चे गलती करते हैं कि जो है मान लो उनका नाम अलग है या कुछ भी है, आपको 10th की मार्कशीट वही डिटेल जो है आपको वैलिड होगी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला, कैंडिडेट को सबमिट अलाउ ओनली 1 फॉर्म फॉर ईच प्रोग्राम और या फिर ग्रुप ऑफ प्रोग्राम विद कंबाइन मल्टीपल सबमिशन ऑफ फॉर्म फॉर द सेम प्रोग्राम बाय कैंडिडेट मे कॉज रिजेक्शन ऑफ हिज और हर प्रोग्राम बाय। तो क्या मतलब है इसका, यानी आपको एक कोर्स का एक ही फॉर्म फिल करना है, मल्टीपल फॉर्म आपको नहीं। मान लीजिए आपने BA ऑनर्स का पॉलिटिकल साइंस का फॉर्म फिल करा, अब दोबारा आप BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का फॉर्म फिल कर देंगे तो कैंसिल के चांसेस आपके फॉर्म के हो सकते हैं। तो एक कोर्स का एक फॉर्म ही आपको फिल करना है, मल्टीपल कोर्स के फॉर्म फिल कर सकते हैं। जैसे BA प्रोग्राम भर लिया आपने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, BBA भर लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब आपने BBA के ही 2 फॉर्म भर दिए तो अब दिक्कत है, ठीक है। तो ये डाउट भी आपका क्लियर हो गया होगा। फॉर्म ऑनलाइन ही है सारा। कैंडिडेट्स आर एडवाइज नॉट टू सेंड हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन टू जामिया मिलिया, यानी कंप्लीट ऑनलाइन है, आपको कुछ भी नहीं करना है, ऑनलाइन ही फॉर्म फिल करना है। अब देखिए यहाँ पे रिजेक्शंस ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म लिखा हुआ है, कारण वही है, अगर आप सेम प्रोग्राम के एक से ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देंगे तो आपका फॉर्म जो है कैंसिल हो सकता है, ठीक है। अब सीट्स रिजर्वेशन देखिए, 50% सीट्स तो जनरल के लिए। अगर आप मुस्लिम कैटेगरी में आते हैं तो आप मुस्लिम कैटेगरी ही फिल कीजिए, आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट मुस्लिम कैटेगरी में मिलेगा। अगर आप मुस्लिम OBC में आते हैं या मुस्लिम वुमेन कैटेगरी में आते हैं तो वही कैटेगरी फिल कीजिए, सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपको उसी कैटेगरी में मिलने वाला है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है कि आप उस कैटेगरी में आते हैं, मान लीजिए आप मुस्लिम OBC में आते हैं, आप मुस्लिम फिल कर दें, सोचें कि आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, नहीं, आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपको आपकी कैटेगरी में ही मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, गलती बाद में बच्चे गलती कर देते हैं और हर साल ऐसा होता है और फिर बच्चे पूछते हैं क्या अब हम कैटेगरी चेंज कर सकते हैं, बाद में आप चेंज नहीं कर सकते। तो ये गलती आपको जो है नहीं करनी है, जिस कैटेगरी में आप आते हैं आपको उसी कैटेगरी में फॉर्म फिल करना है, आपको उसी कैटेगरी में सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो है मिलने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर यहाँ पे जो है बाकी डिटेल्स दी हुई है, एडमिट कार्ड्स, और यहाँ पे आप देखिए एंट्रेंस टेस्ट सेंटर जो है ये है एंट्रेंस टेस्ट सेंटर, ठीक है। और ये रहे वो कोर्सेस जिनके एंट्रेंस टेस्ट सेंटर जो है आपको मल्टी एंट्रेंस टेस्ट सेंटर मिलने को मिल रहे हैं, यानी अगर आप इनमें से किसी कोर्स में अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास ऑप्शंस होगा सेंटर चूज़ करने का,
ठीक है। बाकी कोर्सेज़ के लिए सेंटर जो है दिल्ली ही रहेगा। लेकिन अगर किसी सेंटर पे कैंडिडेट 49 या कम होंगे तो उनका भी टेस्ट सेंटर जो है शिफ्ट कर दिया जाएगा, कहाँ? दिल्ली। यानी अगर 50 बच्चे होते हैं तो वहीं सेम टेस्ट सेंटर रहेगा, वहाँ टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। अगर 50 से कम बच्चे होते हैं उस टेस्ट सेंटर पे तो उस टेस्ट सेंटर को जो है कैंसिल कर दिया जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये चीज़। फिर एंट्रेंस टेस्ट का रिज़ल्ट, ठीक है, ये आपका जब एंट्रेंस टेस्ट दे देंगे उसके बारे में बात लिखी हुई है सारी चीज़ें। तो बाकी उसके बाद एंट्रेंस टेस्ट सेंटर्स के आंसर की के बारे में बात लिखी हुई है। एंट्रेंस टेस्ट सेंटर अगर हम बात करें, हो गया, आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। अब उसके बाद एंट्रेंस टेस्ट का भाई ये कैसे पता चलेगा, ये भी इसी प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है। सारी चीज़ें आपको कहीं कुछ नहीं देखना, सिर्फ ये रहा, देखिए। जैसे कि अब आपको पहले यहाँ पे जैसे मान लीजिए आप एमए हिस्ट्री में अप्लाई कर रहे हैं तो कब है एंट्रेंस टेस्ट आपका? 25 मई को है और मल्टी सिटी है। ऑप्शंस है ना यहाँ आपके पास, एमए हिंदी का 4 मई है, ठीक है। इस तरीके से जैसे एमए इकोनॉमिक्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं आप, 25 मई है। तो इस तरीके से यहाँ पे हर कोर्स का एंट्रेंस टेस्ट का सेंटर दे दिया गया है। आपको जस्ट अपना कोर्स चेक करना है और फिर आपको जो है एंट्रेंस टेस्ट सेंटर देखना है कि अगर अवेलेबल है तो आप कोई भी एंट्रेंस टेस्ट सेंटर जो है फिल कर सकते हैं, आपके पास अगर ऑप्शंस है तो। और अगर ऑप्शंस नहीं है तो आपका एंट्रेंस टेस्ट सेंटर कहाँ? दिल्ली ही रहने वाला है। अब देखिए कुछ कोर्सेज में एडमिशन जिसमें CUET के थ्रू था, जैसे BA ऑनर्स उर्दू CUET के थ्रू ही है तो आपको पहले CUET का फॉर्म फिल करना है, फिर इनका भी फॉर्म फिल करना है। लेकिन कुछ और कोर्सेज जो जामिया मिलिया इस्लामिया ने CUET से हटा दिए हैं, जैसे BA ऑनर्स हिस्ट्री, अब 24 मई को एंट्रेंस टेस्ट है, यानी जामिया खुद इसका एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवाने वाला है। इसके बारे में हम अलग से डिटेल में और भी वीडियो बनाएंगे। लेकिन अब जो चेंजेस हो गए हैं वो चेंजेस रहने वाले हैं, वैसे ही रहने वाला है। अब कौन कौन से कोर्सेज फिर CUET में बचे हैं, एक ये डाउट आ जाता है फिर आप लोगों को कि अब फिर कौन कौन से कोर्सेज की आपको तैयारी करनी है जो CUET में ही है, बाकी सारे कोर्सेज हट गए हैं। उसकी भी लिस्ट दी हुई है इसी में कि कौन कौन से कोर्सेज अब बचे हैं जो कि सिर्फ CUET के अंदर हैं और बाकी सारे कोर्सेज नहीं हैं। तो उसकी भी लिस्ट में आपको दिखा देता हूँ। तो अगर आप उनमें से किसी अप्लाई कर रहे हैं कोर्स में तो आपको ये रहे। अब सिर्फ 9 कोर्सेज, यानी पहले 15 थे, अब 15 की जगह टोटल 9 कोर्सेज हो गए हैं जिनमें एडमिशन CUET के थ्रू है। बाकी कोर्सेज में एडमिशन्स कैसे है, जामिया का खुद का एंट्रेंस टेस्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। ये है UG कोर्सेज और उसके बाद ये PG कोर्सेज के दे रखे हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा वेट करें। जो भी डाउट्स है आपको एक एक करके अपने डाउट्स आप कमेंट करते रहें। जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट करते रहें, उस टॉपिक पे वीडियो कोशिश की जाएगी कि 24 घंटे के अंदर चैनल्स पे अपलोड कर दी जाए, ठीक है। थैंक यू।